कुछ लोग अपने लिए तय किए गए रास्ते पर चलने के लिए पैदा होते हैं, कुछ दूसरे अपनी इच्छा शक्ति से इंसानियत के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए पैदा होते हैं। इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिन्हें प्यार से पेरियार कहा जाता था, जिसका तमिल में मतलब सम्मानित बुजुर्ग होता है, उनका जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ था। वह ऐसे शख्स थे जिन्होंने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसा वह थी, बल्कि वैसा देखा जैसा वह हो सकती थी। उन्होंने अपने चारों ओर बंटवारे की दीवारें देखीं, अंधविश्वास की जंजीरें देखीं और जाति व्यवस्था का गहरा अन्याय देखा। बहुत कम उम्र से ही उनके अंदर बगावत की आग जल रही थी। हर उस चीज पर सवाल उठाने की इच्छा थी जिसे समाज बिना सोचे समझे मान लेता था। यह सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, यह एक क्रांतिकारी भावना थी जिसने असमान समाज की नींव हिला दी। पेरियार का शुरुआती जीवन एक क्लासरूम था, जहां उन्होंने सामाजिक भेदभाव की कड़वी सच्चाइयों के बारे में सीखा। उन्होंने देखा कि लोगों को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि जन्म की लॉटरी से आंका जाता था। परंपरा और धर्म के नाम पर इंसान की गरिमा को कैसे कुचला जाता था। इन अनुभवों ने उन्हें कड़वा नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें दृढ़ बनाया। वह जानते थे कि उनका मकसद सिर्फ एक आरामदायक जीवन नहीं था, बल्कि इसे एक बड़े मकसद के लिए समर्पित करना था। उनका लक्ष्य जाति का पूरी तरह से खात्मा, तर्क, समानता, आत्मसम्मान पर आधारित समाज। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन पेरियार कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, खासकर जब लड़ाई इंसानियत की आत्मा के लिए थी। उनका मिशन साफ और ताकतवर था। वे लोगों को अज्ञानता और परंपरा की नींद से जगाना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग सदियों की मानसिक गुलामी से आजाद हों। पेरियार का मानना था कि उत्पीड़न के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार तर्कसंगत दिमाग है। उन्होंने लोगों से कहा, सोचो, सवाल करो, विश्लेषण करो और खारिज करो जो तर्क और गरिमा पर खरा नहीं उतरता। केरला में वाइकॉम सत्याग्रह एक पिवटल मोमेंट था। वाइकॉम में लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर के आसपास की सड़कों का उपयोग करने की मनाही थी। पेरियार हालांकि उस क्षेत्र से नहीं थे, इमेंस करेज और कन्विक्शन के साथ इस संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, अरेस्ट हुए, इम्प्रिजनमेंट सही, जिससे उन्हें वाइकॉम वीरार या हीरो ऑफ वाइकॉम का टाइटल मिला। पेरियार महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे, अपने समय से कहीं आगे। महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति रखने के अधिकार, जीवन साथी चुनने की आजादी, ये सभी आज की दुनिया में जहां हम अभी भी जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक असहिष्णुता, पेरियार के विचार न केवल रेलेवेंट हैं, बल्कि वे पूरी तरह से जरूरी भी हैं। उनका जीवन एक पावरफुल याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लगातार चलती प्रक्रिया है। हमने प्रगति की होगी, लेकिन पूर्वाग्रह और भेदभाव अब भी हमारे समाज को सता रहे हैं। जाति को मिटाने का आह्वान एक चुनौती है, जिसे हमें साहस और ईमानदारी से संबोधित करना चाहिए। दुनिया के कई कोनों में अंधविश्वास और एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। पेरियार का रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर गाइडिंग लाइट की तरह है। उन्होंने हमें अथॉरिटी पर सवाल उठाना, डॉगमा को चुनौती देना और अपने लिए सच की तलाश करना सिखाया। इंक्वायरी की यह भावना मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटीज की बुनियाद है। आज के युवा इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से बॉम्बार्डेड है। पेरियार का फिलॉसफी उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग का पावरफुल टूल देता है। बेहतर, फेयर, इक्वल दुनिया का सपना देखने वाले हर युवा के लिए पेरियार एक हीरो हैं।